जनता बदलाव चाहती है। 70% जनता बीजेपी के अगेंस्ट वोट देगी। मोदी जी हिंदुत्व के नाम पर जीत रहे हैं मगर काम हिंदुत्व के खिलाफ कर रहे हैं। कहाँ को हत्या रुक रही है ये देखिए आप, ये इसमें बताइए ना आप। 18,50,000 मीट्रिक टन निर्यात होता है भारत में। मोदी शासन में भारत भी निर्यात में पहले नंबर पर। आएगा मोदी आएगा, मोदी आएंगे। हमने 70 साल देखा कांग्रेस ने हमें लूटा है। मोदी यूँ आएगा कि इसने जीने का अधिकार दिया है। मोदी इसलिए आएंगे कि इसने देश में गौ हत्या को बढ़ावा दिया है। भारत ब्राजील के साथ बीफ एक्सपोर्ट में प्रथम स्थान पर है। नरेंद्र मोदी ने अपने पर्सनल पैसों से मंदिर बनाया। हिंदुस्तान की करोड़ों लोगों ने चंदा दिया जब मंदिर तैयार हो रहा है। अब ये कलयुग के भगवान इनको बनाया गया है। ये अब विष्णु के अवतार है। अगर ईवीएम हट गई तो बीजेपी को 100 सीट भी नहीं मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील मिलके ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष नहीं कर रहा है, कांग्रेस नहीं कर रहा है और चुनाव आयोग इनके कब्जे में है। मोदी के राज में ये मोदी अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं। जो हिंदूवादी है कहता है सनातन संस्कृति में गाय को माता कहा जाता है। गाय हमारे लिए देवी है, 36 करोड़ देवी देवता, और तुम गाय के गले पे छुरी चला रहे हो। 24 में कौन आ रहा है? 24 में ये भगवान आ रहे हैं। ये तो मोदी है। ऐसा है कि अगर 24 में ईवीएम से चुनाव होगा, क्या है ये तो मोदी जी बने हुए हैं इसमें। ऐसा है कि आप ये बात सोचिए, मोदी जी भगवान। अब मोदी जी को BHU के जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देश की मानव यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर बीजेपी की IT सेल के 3 कलाकार जिन्होंने इस भगवान को बनाया, उस भगवान ने 2 महीने तक इनको गिरफ्तारी से बचाया। गैंगरेप के आरोप में ये 3 पकड़े गए। बीजेपी IT सेल के ये बड़े अधिकारी थे। इन्होंने इन भगवान को बनाया और इन्हीं भगवान ने उन अपराधियों को बचाया। ये भगवान सिर्फ भगवान कौन हाँ, है? ये भगवान बताइए भगवान का। ये बहुत महान मूर्ति है। ये भगवान आप जानते हैं, सभी जानते हैं इन भगवान को। ये कौन भगवान है ये? हाँ, ताकि हमारे व्यूअर्स पहचान सके। नाम नहीं है कुछ इनका? इनका नाम तो आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब ये कलयुग के भगवान इनको बनाया गया है। ये अब विष्णु के अवतार है। जो राम को लाए उनको लाएंगे। हाँ तो कह रहा हूँ ना, जो कहने का मतलब यह है कि एक्चुअल में अगर राम मंदिर बन गया तो ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है, मगर ये शुद्ध धार्मिक अनुष्ठान है। इसको राजनीतिक इवेंट नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? राम के नाम पर मतलब आप वोट मांग रहे हो। राम कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बोला जाता है। और ये चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन है कि आप शहीदों के नाम पे और धर्म के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते। 24 में क्या होने जा रहा है ये बताइए। 24 में अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो बीजेपी 400 प्लस पार है, और अगर ईवीएम हट गई तो बीजेपी को 100 सीट भी नहीं मिलेगी। 100 सीट भी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। मतलब हार जाए तो ईवीएम जिम्मेदार और जीत गए तो ईवीएम पहले से ही कह रहे हैं ना, हारने की बात ही कहाँ है। ये ईवीएम को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं। ईवीएम का घोटाला है, क्लियर कट। आज सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील मिलके ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष नहीं कर रहा है, कांग्रेस नहीं कर रहा है। आज के सारे वकील मूर्ख हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो देश के विकसित देश जर्मनी, जापान, अमेरिका, जिन्होंने ईवीएम का आविष्कार किया, वो खुद ईवीएम से चुनाव नहीं करवा रहे। ये बताइए आप क्या चाहते हैं? 24 में क्या हो? जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है? मोदी जनता बदलाव चाहती है। 70% जनता बीजेपी के अगेंस्ट वोट देगी। बीजेपी के अगेंस्ट वोट देगी? हाँ, 70% देगा, बीजेपी के अगेंस्ट वोट देगी। मगर फिर भी आएगा तो मोदी, और वो भी 400 प्लस। क्यों? क्योंकि ईवीएम इनके कब्जे में है। ईवीएम इनके कब्जे में है और चुनाव आयोग इनके कब्जे में है। मोदी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बताओ। अरे गए कहाँ है? वो मोदी है। ये देखो कह रहे हैं मोदी आएगा, मोदी आएगा। मोदी आएंगे। हमने 70 साल देखा कांग्रेस ने हमें लूटा है। कांग्रेस ने हमें लूटा है। हमारी जमीनें छीनी है। बरेली के अंदर 1381 एकड़, समझे। अच्छा, मोदी का विकास चलेगी नहीं? मोदी का विकास, मोदी क्यों आएंगे? 5 काम बताइए। मोदी यूँ आएगा कि इसने जीने का अधिकार दिया है। जो गरीब आदमी, मजदूर आदमी सरकार से तो मांगते नहीं, अपना रोजगार करके खाते थे। रेडी पटरी वाले रोज कुआं राशन दे दिया, रोज कुआं खोद रहे, रोज पानी पीने का अधिकार दे दिया। मैं बता रहा हूँ ना, मोदी इसलिए आएंगे कि इसने देश में गौ हत्या को बढ़ावा दिया है।
भारत ब्राजील के साथ बीफ एक्सपोर्ट में प्रथम स्थान पर है। 18,50,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष बीफ का एक्सपोर्ट होता है मोदी के राज में। हाँ, मोदी के राज में। ये मोदी अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं। जो हिंदूवादी है कहता है सनातन संस्कृति में गाय को माता कहा जाता है। गाय हमारे लिए देवी है, 36 करोड़ देवी देवता, और तुम गाय के गले पे छुरी चला रहे हो, गौहत्या कर रहे हो। कहाँ गौहत्या रुक रही है ये देखिए आप, ये इसमें बताइए ना आप। 18,50,000 मीट्रिक टन निर्यात होता है भारत में। मोदी शासन में भारत भी निर्यात में पहले नंबर पर आ गया है। जा रहे हैं फिर तो। अरे मोदी जी हिंदुत्व के नाम पर जीत रहे हैं, मगर काम हिंदुत्व के खिलाफ कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, भारत में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होना चाहिए। आज देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? आज देश की हालत खराब क्यों हो रही है? क्योंकि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। चाइना ने कंट्रोल कर लिया, मगर मोदी जी ने जनसंख्या नियंत्रण बिल क्यों नहीं लाते हैं? ये क्या करते हैं, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, 150 विपक्षी सांसदों को इन्होंने निलंबन कर दिया, और निलंबन करके इनके दिमाग में क्या फितूर आया कि हिट एंड रन कानून लेके आए सभी ड्राइवरों को। लागू नहीं हो रहा है, अभी टेंशन मत लीजिए। अरे लागू नहीं हो रहा है तो इसकी रूपरेखा आपने क्यों बनाई? क्यों इसके अंदर ये कानून बनाया? अरे कोई किसी को मार के चला जाता है तो उसमें केस नहीं होगा। अरे तो मार के चला जाता है तो पहले आप उसका इन्वेस्टिगेशन होगा कि उसमें डिफॉल्टर कौन है। कई बार क्या होता है कि चलने वाला तो सही होता है, कोई रॉन्ग साइड से आगे आ जाता है, तो इसका मतलब उसकी सजा भी उस ड्राइवर को दोगे। मैं गाड़ी चला रहा हूँ रात में, अगर मेरे सामने एकदम अचानक सांड आ गया और उस सांड की वजह से मैं मर गया या ड्राइवर मर गया, तो आप कौन सी जेल में सांड को 10 साल के लिए जेल में डालोगे? अरे वो सांड 7 लाख का जुर्माना कैसे भरेगा? इस बात को समझाओ आप मेरे को। मेरे को एक बात बताओ, कोई भी अगर दुर्घटना होती है, कोई भी ड्राइवर जानबूझ के नहीं करता है, अनजाने में दुर्घटना होती है। सांडों के लिए कानून थोड़ी है, लोगों के लिए कानून है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप दुर्घटना होगी, कोई आदमी की मृत्यु होती है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन तो होगा ना, उसमें कौन डिफॉल्टर है ये देखा जाएगा सजा से पहले। आग मीच के आप ड्राइवर को कैसे सजा दे दोगे? मैं कह रहा हूँ ड्राइवर तो सही चला रहा है, कोई रॉन्ग साइड में आगे आ गया और वो मर गया, तो इसमें ड्राइवर की क्या गलती है? ड्राइवर को क्यों 7 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा? ड्राइवर क्यों मरेगा? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। राम मंदिर बन गया है, जनता साथ है हमारे। राम मंदिर ऐसा है कि मैं ये राम मंदिर क्या है? राम मंदिर नहीं, मैं एक बात बताऊं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और प्राण प्रतिष्ठा का मतलब समझते हो आप? मैंने काफी हिंदू शास्त्र पढ़े हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है कि कोई भी पत्थर की मूर्ति में जब प्राण प्रविष्ट करने से पहले वो खाली एक पत्थर का पुतला होता है, मगर कोई योग्य और सक्षम आदमी अपने तपोबल से, विधि विधान से उसमें प्राणों का प्रविष्ट करता है, तो फिर वो मूर्ति सजीव हो जाती है, चमत्कारिक होती है, उसका लोगों को मनोकामनाएं पूरी होती है और लोगों की श्रद्धा और आस्था बढ़ जाती है। तो अब आप मेरे को ये बताइए, बुद्धिजीवी वर्ग को ये सोचना चाहिए, क्या नरेंद्र मोदी ऐसा सक्षम और योग्य आदमी है? क्या उसमें तपोबल है? क्या वो पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल सकता है नरेंद्र मोदी? तो फिर क्यों वो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, और वो भी अकेले? सनातन में परंपरा है कि कभी भी अपने घर में कोई शुभ काम किया जाता है, यज्ञ हवन आदि, तो वो जोड़े में बैठ उनकी वजह से हो पाया है सब, जोड़े में। अरे वो उनकी वजह से कैसे हुआ? आप देखिए मेरे को, क्या वो अपने ननियाल से लेके आए थे पैसा? नरेंद्र मोदी ने अपने पर्सनल पैसों से मंदिर बनाया। हिंदुस्तान की करोड़ों लोगों ने चंदा दिया जब मंदिर तैयार हो रहा है, तो इसमें नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है? और नरेंद्र मोदी से ज्यादा योगदान लाल कृष्ण आडवाणी का मानते थे। प्रोटेस्ट मारे गए, ये बताओ। अन्ना हजारे आंदोलन किसने किया था? आम आदमी पार्टी ने। गाली किसको दिया था? कांग्रेस को। और आज जाके कांग्रेस के पीछे साटे हुए हैं। उनके साथ गलत क्या हुआ? ये कह रहे पुलिस उठा लिया पुलिस ने निर्भया कांड में। अरे अन्ना हजारे की बात अलग थी, इमरजेंसी भूल गए, इमरजेंसी भूल गए। भी नहीं हुआ होगा इमरजेंसी में, इसको याद है, ये पैदा भी नहीं हुआ मैं, इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछो। नहीं भैया, इमरजेंसी जब सरकार जाने वाली थी तो
इमरजेंसी लागू कर दिए थे। इमरजेंसी क्यों लगी थी? क्यों लगी थी बताना, नहीं, मुझे बताना नहीं जरा। पता। मैं तो भूल गया। मैं तो बच्चा हूँ, तुम बताना जरा, बताना जरा। तुम्हें पता नहीं है तो भूल गए क्यों कह रहे? हमें पता बताइए जरा। है, हमें पता अरे है। आप बता दीजिए। इनको इमरजेंसी का काला सच याद है, क्या? लेकिन इमरजेंसी से जस्ट पहले देश की लोकतांत्रिक सौरभ का दिन याद नहीं है। अरे सब ठीक है, हो गौरव का गया, दिन कांग्रेस से इन्हें क्या है? ये सुनेंगे कांग्रेस नहीं, को किया ये था ना, सुनेंगे वो भूल के जाओ। भाई। भूल जाओ। एक मिनट कत्लेआम करते सुनना थे वो। पड़ता है। वो कत्लेआम करते थे। देखा, मैं इसको इमरजेंसी नहीं पता। इमरजेंसी अगर ये बता दे तो अभी गुलामी करूं। दिल्ली में खड़े हो इमरजेंसी बता दो। ना, यहाँ दिल्ली में खड़े हो ना। इमरजेंसी, अरे इंदिरा की इमरजेंसी बताओ। यहाँ पे दिल्ली में खड़े हो इंदिरा की इमरजेंसी बताओ। भैया, ये पहले मेरे बात नहीं, तुमने इमरजेंसी बोला, तुमने तुम बता दो। मैं बता दूंगा, सुनना पड़ेगा। हाँ, सुनो, बताओ। मैं बिल्कुल बता दूंगा। आप कितना भी बोलो, हाँ। आप कितना भी बोलो, जो ये मीडिया है ना, सच को आगे कभी नहीं लाएगी, उसको कट करके रहेगी, कभी आगे नहीं लाएगी। आप बोल रही है। जो सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा मीडिया हमारी पहुंचाती है, सही नहीं पहुंचा। मैं नहीं, चलिए ठीक है। ये इमरजेंसी नहीं बता सकते, लेकिन इमरजेंसी का रोना रो सकते हैं। अगर ये सुन लेना इमरजेंसी क्या थी, ठीक है, तो मैं मान जाऊँ। इमरजेंसी आप बता क्यों नहीं रहे? ये बता दो भाई, मेरे को पता नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है। भैया भैया इमरजेंसी भूल गए, इमरजेंसी भूल गए। मैं आप लोग